परिवार से ठीक हुई हूँ। और कैसे यानी कि ज़िंदगी हम लोग की पूरे घर भर की है ना, जितने डीएनए में सभी की, मेरी तो मेरे पति मेरे को लेके आए थे, 5 साल से मैं सोई नहीं थी। इस डीएनए में जब मैं यहाँ का ब्लैक मैजिक कटवा के गई हूँ तो मैं सोई हूँ इस दरबार में। और जो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अनुभव तो मेरे से कोई पूछे इस दरबार के बारे में। परिवार से ठीक हुई हूँ। और कैसे यानी कि ज़िंदगी हम लोग की पूरे घर भर की है ना, जितने डीएनए में सभी की, मेरी तो मेरे पति मेरे को लेके आए थे, 5 साल से मैं सोई नहीं थी। इस डीएनए में जब मैं यहाँ का ब्लैक मैजिक कटवा के गई हूँ तो मैं सोई हूँ इस दरबार में। और जो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अनुभव तो मेरे से कोई पूछे इस दरबार के बारे में, और जिसने सहा नहीं वो क्या जानेगा इस दरबार के बारे में। मैं भटक भटक के 10-12 लाख रुपए खर्च करके आई थी इस दरबार में, तब भी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था, तड़पती थी, पूरा रात दिन सोती नहीं थी, मछली जैसे तड़पती थी। पर आज मैं तो ठीक हुई जैसे तैसे यहाँ से। फिर मेरे पति के साथ षड्यंत्र हुआ, उनको जेल भेजा के सब दुनिया भर का हुआ, तब भी इज्जत बची। जिसने किया उसके ऊपर जुर्माना हुआ, मेरे पति के ने बाइज्जत बरी हुए, तब भी सब कुछ हुआ। उसके बाद है तो उनको ऐसा कर दिया गया कि ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, यही पूर्णिमा आ रही इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, यही पूर्णिमा में ऐसी कोई बीमारी नहीं बची। बीपी, शुगर, किडनी, अटैक, पैरालिसिस, पागल, अरे हर चीज़ हो गया था। पर मैंने अपने पति को सामने खड़े खड़े कर लिया जी, उसे वो भभूत के सहारे उनकी बाथरूम लैट्रिन सब बंद हो गई थी। अब आप ये मेरे सब जानते बाबा हैं। की भस्म के सहारे खड़ा कर लिया फिर से। देख लीजिए मेरा बेटे को ऐसे ही हुआ, यानी पति को ठीक किया मैंने, साल भर के अंदर देख लीजिए कितने अच्छे। उसके बाद इनके अब जब जाने की ठीक हो गए हैं तो इनको क्या कहते हैं, षड्यंत्र करें इनके ऊपर 1,15,00,000 का गबन का बोले जांच। इनने बोला कि मेरे न रहने पे रात में दारू पिला के अधिकारियों को जांच कराई गई। जैसा इस दरबार के पीछे षड्यंत्र हो रहा है वैसे ही हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग सच्चाई पे तो हमारा कुछ नहीं होता, इतना कि जांच हुई, एक पैसा नहीं बल्कि ज़्यादा ही खाते में जमा है, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं मिल रहा है। पर वो अधिकारी वहाँ हाई कोर्ट से भी आ गया है, तब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे, क्या उन लोग घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ। बताइए 1.5 साल से वो नहीं मिल रही है, यानी सबको तो सजा मिल गई है जिसने हम लोग के साथ सब किया है। आंखें बंद कर देखें, वो शरीर इन लोगों से आगे लाया जाए खींच के। नेत्र बंद कर लेंगे, शरीर खींच के लाए जाए जो इन्हें संकट में डालते। शिव से काम खिला देना। सब बार खींच लीजिए, शिव नश करके सबसे काम खिला दे। पहले 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए अपने अपने आप। ओम नमः शिवाय। और गुरुजी मेरा अब बेटा भी बढ़िया। क्या कहते हैं, उसको भी ऐसे ही हुआ, यानी कि भोपाल में था, उसने फ़ोन किया मम्मी मेरा दम घुट रहा है। मैं सबको एक एक डिब्बी में भभूत रख के देती हूँ, मेरे लिए तो डॉक्टर भभूत ही सब कुछ है, तो डिब्बी में रख के मैं देती हूँ। बोला मम्मी मेरा मैं घुट रहा, तो मैंने भभूत खा लो। बोलता मम्मी बोल, मैं उस दिन संकल्प भी था, तो मैं बोली संकल्प, बोले यहाँ बहुत लोग बैठे, वो नेतागिरी में युवा मोर्चा में जिला महामंत्री है, तो मैं बोली कि ठीक है, मैंने संकल्प लिया उसका। वो घर आया, इतनी उल्टी कुछ कहने को नहीं, ठीक नहीं हुई। डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला कि मेडिकल में भर्ती करो उसको भी, पूरी बीमारियां, प्लेट्स कम भी, ब्लड कम, सब चीज़ हो गया। मैंने एक हवन मेरे घर में हमेशा रहता है, मैंने तुरंत हवन किया, और हवन में वो लड़का उठ के भाग दिया। मैं आंख बंद करी थी, जब मैंने आंख खोली तो मैंने कहाँ गया, छोटे वाली से पूछी तो बोला वो तो बग दिया, लैट्रिन बहाना कर, वो सो गया। मैंने बुला उसको, तुम यहीं लेटो चाहे जैसे लेटो। उसको लटाई, जैसे मैंने आंख बंद की तो मेरे को एक सफ़ेद दाढ़ी का मुसलमान दिखा। उसके बाद हवन की और डॉक्टर के पास ले गई भर्ती, 1 हफ्ते में एक भी दवाई नहीं, 1 हफ्ते बस इलाज चला, पूरी दवाइयाँ बंद। कहाँ की बीमारी गई पता नहीं चला। गुरुजी बताइए आप। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश हो। और आज मैं तो ठीक ही हूँ, सब कुछ है, मैं अपने घर परिवार को ठीक कर रही हूँ अपने से, मैं किसी को कोई अपना गलती। घर देखो जरा एक बार, ओ घर दिखाया जाए। ओ सभी गंदगी हटाइए।
गंदगी ले जाकर इसी पेड़ में बांध दी जाए वापस। शिव कस दिया जो चाटन जहाँ से आती इनकी। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस आँख खोल लो, बंधन खींचो। गुरुजी एक छल हुआ है मेरे साथ, वो थोड़ा स्मृति उसकी हटा दीजिए। मैंने मेरे पड़ोस में एक जन रहते, उनसे हम लोग का घरेलू रिश्ता था। तो उसकी लड़की आई और मेरे से बोली शाम के समय कि आपके यहाँ भी भगवान है तो मेरे को दीपक जला के दे दो। जब ये बीमार नहीं हुई, हमारे घर में सब अच्छा था उस समय की बात है। तो उसने बोला कि भगवान से पूजा करके मेरे को दीपक जला के दे दो। मेरे यहाँ पंडित जी बताएं कि मेरी भतीजियों को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पढ़ने लगेंगी। तो मेरी ना क्या कहते थोड़ी अच्छाई थी या क्या था कि मैं सबका भला बहुत करती थी। तो क्या हुआ कि मैंने बोली ले जाओ। उसने पूजा करी और मेरे घर से दीपक जला के ले गई। उसके बाद 2 महीने बाद ये पितृमोक्ष अमावस आती है। उसके बाद ये मैं 9 दिन का व्रत करती हूँ। जैसे ही मैं आरती कर रही थी, तीसरा दिन था यानी कि 9 दुर्गों का, आरती कर रही थी सुबह 9 बजे का समय था कि कोई चीज़ आई और सट्टे ने मेरे अंदर गई। उस दिन से कि मेरा शरीर जल रहा है। बस अब पूजा में बस जहाँ जाते दीपक जलाऊंगी या पूजा करूंगी तो शरीर पूरा जल रहा है और पूरा दिन मैं चिता में जा। फिर दशहरा के दिन मेरे को चिता दिखी है और चिता में मैं जलने लगी। उस दिन से यानी मेरा शरीर पूरा जल रहा है। अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा है। और माला नहीं जब यानी कि इतना परेशानी हुई। आप चेक करो कोई जल रहा है सर। आप कहीं कोई जलन है? खुश हो, कुछ नहीं बेटा, संकल्प है चला गया। संकल्प चल रहा है। गुरुजी आज मेरी सालगिरह है इसलिए मैं दर्शन करने आई हूँ। आज खुश हो बेटा, खुश हो बेटा, मैं प्रसन्न बोली मैं कहीं नहीं बाबा, हर महीने आती हूँ मैं आपके दरबार में। जो खूब प्रसन्न दवाइयों का पैसा बच रहा मैं दरबार में ही आती हूँ घूमने। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश, आज यही मनाएंगे जाके बाबा के दरबार में। खूब खुश हो, प्रसन्न रहिए।